हमारे सनातन धर्म में आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा प्रत्येक घरों में की जाती है। नवरात्रि के दिनों में हम सभी देवी दुर्गा के 9 स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं, जिस शक्ति की देवी दुर्गा की उपासना आप करते हैं, वास्तव में कौन है? इनके इस नाम के पीछे का रहस्य क्या है? इनका वास्तविक स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने परिजनों व मित्रों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। जय माता दी। प्रिय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंडिया एट योर पाम पर आपका हार्दिक स्वागत है। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में देवी की आराधना माँ दुर्गा के रूप में की जाती है। माँ दुर्गा, जिन्हें आदि शक्ति और परम भगवती भी कहा जाता है, यह एक ऐसी देवी हैं जो शांति, समृद्धि और धर्म की रक्षा के साथ साथ असुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं। माँ दुर्गा को ही आदि शक्ति यानी ब्रह्मांड की मूल शक्ति माना जाता है। भगवान शिव, जो आदि और अंत से परे हैं, उनकी परम शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा है। आदि शक्ति माँ जगदम्बा कैसे बनी दुर्गा? इनके इस नाम के पीछे का रहस्य क्या है? इनका वास्तविक स्वरूप क्या है? इन सभी रहस्य को जानने के लिए हम सुनेंगे श्रीमद् देवी भागवत पुराण की एक पौराणिक कथा। बहुत समय पहले हिरण्याक्ष नामक असुर के वंश में एक बहुत ही भयानक राक्षस ने जन्म लिया, जिसका नाम दुर्गम था। दुर्गम रुरु नामक महादैत्य का महाबलवान पुत्र था। अपने बल के अहंकार में दैत्य दुर्गम संपूर्ण संसार में राज करना चाहता था। वह जानता था कि चारों वेदों से ही देवताओं को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, इसलिए इन वेदों को ही नष्ट कर दिया जाए। न रहेंगे वेद और न ही मिलेगी देवताओं को शक्तियाँ। फिर तीनों लोकों में मेरा आधिपत्य स्थापित होगा। इसी उद्देश्य से दैत्य दुर्गम ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और वरदान में चारों वेदों को मांग लिया। ब्रह्मा जी से वेदों को पाकर वह उन वेदों को अदृश्य कर दिया। जब वेद अदृश्य हो गए तो सारे संसार में वैदिक क्रियाएं बंद हो गईं। सभी ब्राह्मण वेद विद्याएं भूलकर दुराचारी हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप यज्ञ, हवन, दान, पूजा पाठ और जप तप ये सभी वैदिक क्रियाएं होने बंद हो गए। धीरे धीरे सारा वातावरण दूषित हो गया। फलस्वरूप पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदी, तालाब, कुएं, समुद्र सब सूख गए। संपूर्ण पृथ्वी पर अकाल पड़ गया। सभी प्राणी त्राहि त्राहि करके मरने लगे। इधर वेदों को लुप्त करके दुर्गमासुर और भी शक्तिशाली हो गया। वह देवताओं पर अत्याचार करने लगा। दुर्गमासुर के भय से और प्राणियों के भूख प्यास के महान दुख को देखकर सभी देवता महेश्वरी योग माया माँ भगवती का ध्यान करने लगे। उन्होंने सहायता के लिए माँ भगवती से प्रार्थना की। हे महामाए, कृपा कर हम सबकी रक्षा करें। संपूर्ण जगत में हाहाकार मचा हुआ है। हे कृपा सिंधु, अपने प्रजा की रक्षा करो। हम सब तुम्हारे बालक हैं। हे देवी, तुम तो ममतामयी हो, जगत जननी हो। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो बालक के अपराध को सहन करता हो? देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है तब तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम लोगों का दुख दूर करती हो। हे भगवती, रक्षा करो। देवताओं की इस प्रकार व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुख करोड़ों सूर्य की भांति चमक रहा था। उनके 4 हाथ थे, जिनमें क्रमशः धनुष, बाण, कमल पुष्प तथा नाना प्रकार के कंद मूल, फल और साग सब्जियां थे। प्रजाजनों के दुख को देखकर देवी के सहस्त्र नेत्रों से करुणा के आंसू बहने लगे। इस प्रकार ममता से व्याकुल होकर देवी 9 दिन और 9 रात निरंतर रोती रहीं। उनके सहस्त्र नेत्रों से निकलने वाली उन जलधाराओं से समस्त प्राणी तृप्त हो गए। नदियों और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग और कंदमूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। तब सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया और बोले, हे देवी, हे अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण किया, इसलिए आज से हम सभी आपको शताक्षी कहेंगे। तब देवी प्रसन्न मुख से अपने हाथ में रखे हुए शाख
कंदमूल और फलों को देवताओं, ब्राह्मणों और प्राणियों में बांटने लगी। भूख प्यास से पीड़ित सभी प्राणी संतुष्ट हो गए। देवताओं सहित समस्त प्राणियों ने देवी को पुनः प्रणाम किया और बोले, हे देवी, आपने हम भूखे प्राणियों को अपने हाथों से फल और नाना प्रकार के साग सब्जियां देकर समस्त जीवों का भरण पोषण किया है। इसलिए आज से समस्त संसार द्वारा आप शाकंभरी रूप में पूजी जाएंगी। अपने भक्तों के अगाध प्रेम को देखकर माँ का हृदय करुणा से भर गया। माँ प्रसन्न होकर बोली, आगे तुम्हारी क्या इच्छा है, शीघ्र ही बताओ। तब सभी देवगण एकत्र होकर बोले, हे कृपा सिंधु देवी, अब आप कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा लुप्त वेदों को वापस दिला दीजिए, जिससे संसार में पुनः वैदिक क्रियाएं प्रारंभ हो सके। तब देवी ने तथास्तु कहकर देवताओं को आशीर्वाद दिया। इधर जैसे ही दुर्गमासुर को इन सभी घटनाओं के बारे में पता चला तो वह अपने दैत्य सेना के साथ देवपुरी को घेर लिया। देवताओं को संकट में देखकर देवी ने सर्वप्रथम देवताओं की रक्षा के लिए उनके चारों ओर तेजों में मंडल का निर्माण किया और स्वयं दैत्यों की सेना पर बाणों से वर्षा करने लगी। कुछ ही समय में दैत्यों की सेना मारी गई। यह देखकर दुर्गमासुर ने असंख्य दैत्य सेनाओं को पुनः देवी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इसी बीच देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बंगलामुखी, धूमा, श्री त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए हुए प्रकट हुई। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य शक्तियां प्रकट हुई। वे सभी विद्युत के समान दीप्तिमय दिखाई देती थीं। उन सभी शक्तियों के साथ दुर्गमासुर के असंख्य सेनाओं का भयंकर युद्ध हुआ। 10 दिनों के भयंकर युद्ध के पश्चात दुर्गमासुर की सारी सेनाएं मारी गई। अब महाबली दैत्य दुर्गम स्वयं देवी से युद्ध करने लगा। माँ जगदम्बा और दुर्गम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः देवी ने अपने बाणों से दुर्गम का सीना चीरकर उसका वध कर दिया और लुप्त हुए वेदों को आजाद करके देवताओं को वापस सौंप दिया और बोली, हे देवों, इन वेदों की रक्षा करना तुम सबका धर्म है, क्योंकि यह वेद मेरे ही शरीर से प्रकट हुए हैं। दुर्गमासुर के मरते ही तीनों लोग खुशी से झूम उठा। सभी देवताओं ने देवी पर फूल बरसाए। तत्पश्चात सभी देवता एक स्वर में बोले, हे अंबिके, आपको नमस्कार है। हे परमेश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवी, आपने दुर्गम नामक महाबली दैत्य का वध किया है, इसलिए संपूर्ण संसार में लोग आपको दुर्गा कहेंगे। अनंत ब्रह्मांड का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार प्रणाम है। देवताओं के इस प्रकार के श्रद्धा युक्त वचनों को सुनकर माता दुर्गा अत्यंत प्रसन्न हुई और देवताओं को पुनः आशीर्वाद देते हुए बोली, तुम सब मेरे बालक के समान हो। जिस प्रकार बछड़ों को देखकर गौएं व्यग्र हो उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी प्रकार तुम सबके पुकारने पर मैं व्याकुल होकर दौड़ी आती हूँ। आगे भी जो भी प्राणी मेरा स्मरण करेगा, मैं उसके संकट को हरने अवश्य आऊंगी। इस प्रकार माता दुर्गा अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, इस प्रकार माँ जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम से सारे संसार में प्रसिद्ध हुई। माता शताक्षी ही शाकंभरी हैं और माता शाकंभरी ही देवी दुर्गा हैं। 10 महाविद्याएं भी देवी के ही स्वरूप हैं। माँ अंबिके ही भक्तों के कल्याण हेतु भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।